हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल, कक्षा 10वीं के लिए। पाठ है आधार पक्का जीवन अच्छा। ये गीता अध्याय 8 का 7वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यहाँ युद्ध जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे थे तो उस समय स्थिति महाभारत के युद्ध की थी, कुरुक्षेत्र के मैदान की स्थिति थी। लेकिन आज जीवन में कौन सा युद्ध, जो जीवन में जग कदम कदम पर संघर्ष है, या युद्ध का अर्थ है संघर्ष से है कि तो युद्ध भी कर, क्योंकि मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें आप एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनु बुद्धि मामे वश्यसि संशया। अर्थ, तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में मामा मुझको अनुस्मरा स्मरण करते रहो, युद्ध करो, च भी मई मुझ में अर्पिता शरणागत होकर, मन बुद्धि मामा मुझको एवं निश्चय ही यशस्वी प्राप्त करोगे, असंशया निसंदेह ही। अनुवाद, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। का सारा अपने वीडियो के माध्यम से देखा, आप विस्तार से देखते हैं। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर स्मर युद्ध च भगवत गीता की एक ऐसी अद्भुत प्रेरणा है। गीता का 8वां अध्याय है और 7वां श्लोक है कि यह अद्भुत प्रेरणा है जो कहीं भी हो, कभी भी, किसी के लिए भी जीवन का मजबूत आधार बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हर समय इसका स्मरण बनाए रखते हुए तू युद्ध कर। उस समय महाभारत युद्ध की स्थिति थी, लेकिन प्रश्न मन में होना स्वाभाविक है कि अब कौन सा युद्ध, कैसा युद्ध। वस्तुतः जीवन में किसी न किसी रूप में आने वाली चुनौतियाँ, किसी भी प्रकार का संघर्ष, यहाँ इसका यही अभिप्राय है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ संघर्ष तो साथ रहता ही है। जिंदगी है तो संघर्ष भी है। कभी कुछ अनुकूलता है, यानी हमारे अनुसार चल रहा है, कभी कुछ प्रतिकूल है, हमारी परिस्थितियों के विपरीत है। कभी कुछ सकारात्मक है, कभी कुछ नकारात्मक है, कभी कुछ शुभ है तो भी कभी कुछ अशुभ है। यह भी महाभारत का ही एक रूप है। धूप है तो छाया भी है, दुख है तो सुख भी आएगा। पढ़ाई के दिनों में आप देखेंगे आगे बढ़ने की भावना, अच्छे अंक लेना, मेरिट में आना, यह भी अपने आप में एक चुनौती सी है, यह भी एक संघर्ष है। इसके लिए कई बार खूब संघर्ष करना पड़ता है। कभी कुछ अच्छी संगति अपनी ओर खींचती है, लेकिन कभी आजकल के वातावरण के अनुसार अनेक प्रकार से बुरी संगति अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करती हैं, अपना जाल हमारे चारों तरफ बुनने का प्रयास करती है। बच्चों, यह सब इस रूप में एक युद्ध जैसी स्थिति ही तो लगती है जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ हों। प्रश्न होता है कि कैसे इस स्थिति का दृढ़ता से सामना किया जाए, कैसे साहसपूर्वक इससे अपना ठीक रास्ता निकाला जाए। उसी का उत्तर है मामनुस्मर, भगवान की याद बनाए रख करके, भगवान का स्मरण करके। यह बात भी मन में आ सकती है कि भगवान की याद कैसे और उसका लाभ क्या। दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं कि पढ़ाई भी और भगवान को भी याद करें। आओ इसे अच्छे ढंग से समझते हैं। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि और जीवन के भी आधार है। जीवन के आधार कौन है? परमात्मा। सृष्टि के आधार कौन है? परमात्मा।
सृष्टि का सब कुछ सदा चक्र में है। दिन रात, सर्दी गर्मी, बचपन यौवन, वृद्धावस्था, संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, आना जाना, यह सब कुछ सृष्टि के साथ लगातार है। लेकिन परिवर्तन के इस क्रम में ईश्वर की ही सत्ता है, जो शाश्वत है, लगातार है, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, कभी ना बदलने वाली है, अपरिवर्तनीय आधार है। इस बात को तो विज्ञान भी सिद्ध करता है कि परिवर्तन तभी संभव है जब आधार परिवर्तनीय हो। पंखा चलता है, लेकिन तभी जब बीच में धुरी जो एक्सल है वो स्थिर होता है। अब पंखे की पंखड़ियाँ घूमती हैं, उसका जो बीच का जो धुरी है वो स्थिर होती है, उसी के चारों ओर से स्थिर धुरी होती है। पंखे के जो पर हैं, जो ब्लेड हैं, वो घूमते हैं किसके, एक्सल के धुरी के चारों। किसी भी वाहन के पहिए घूम रहे होते हैं, किंतु वहाँ भी उसके बीच में जो धुरी होती है वो स्थिर होती है। ऐसे ही परमात्मा इस लगातार परिवर्तनशील संसार की धुरी है, जिसके आधार पर यह संसार चल रहा है। मामनु समरय युद्धचय की स्थिति को आज के वैज्ञानिक संदर्भ में इसी प्रकार से समझें। संसार चक्र में है, शरीर कर्मों की व्यवस्था के अनुसार स्थिरता में रह ही नहीं सकता। कहीं आना जाना, कुछ करना करवाना, मिलना मिलाना, ये सब रहेगा। परमात्मा को आधार रूप में साथ रखो, भीतर मन को स्थिर और शांत रखो। मन स्थिर स्टेबल भी तभी रहेगा जब यह स्थिर परमात्मा का आधार ग्रहण कर लेगा। बच्चों, अपने ज्योमेट्री में अपने वृत्त एक गोला चक्र बनाया ही होगा। इसके लिए एक पेंसिल और एक प्रकार का एक सिरा अब प्रकार में जब एक बिंदु पर स्थिर रहता है, आपने देखा होगा जब प्रकार का सिरा तो यहाँ रहेगा और घूमेगी क्या, पेंसिल घूमेगी, तभी दूसरा सिरा ठीक ढंग से चक्कर लगा पाता है, वरना नहीं। यह संकेत इसलिए है कि मन को चिंता दुविधा आदि की अस्थिरता में न लाओ। मन को चिंता दुविधा आदि की अस्थिरता में न लाओ तो जीवन का वृत्त बिगड़ने लगता है। अपनी ओर से कर्म करो, लेकिन यह मानकर कि सफलता भगवान की कृपा पर निर्भर है। भीतर की चेतना कॉन्शियसनेस को जगाओ, कॉन्शियसनेस को जगाए रखो। भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा मानकर मानसिक रूप में प्रभु का एहसास, विश्वास और साथ में अपनी पढ़ाई एवं दिनचर्या के अन्य आवश्यक कर्म करो। प्यारे बच्चों, ऐसा करके देखो, इससे आपके भीतर का मनोबल बढ़ेगा, आपके जीवन में मजबूती बनी रहेगी, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, आपके अंदर साहस, आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। यह तो आप जानते समझते ही हैं कि बिना उत्साह जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। यदि आप चाहते हो उत्साहपूर्वक जीवन जीना, आगे बढ़ना तथा एकाग्रता और विश्वासपूर्वक पढ़ना, तो आओ पाठ में वर्णित श्लोक को अपनी प्रेरणा बनाओ तथा गीता को अपना सच्चा पथ प्रदर्शक बनाओ। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।